हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, हम पिछली वीडियो में देखे थे कि हम दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर कितनी संख्याएं बना सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम देख लिए थे और ये रोमान संख्या को भी हम देखे थे, है ना। और अभी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कौन सी संख्या किसके पास है ना। कौन सी संख्या किसके पास में है, किसके करीब में है, इसी को हम आज देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ से देखते हैं ना। 57, 50 और 60 के बीच की संख्या है और यहाँ पे ऊपर में दर्शाया गया है, नंबर लाइन दिया हुआ है और इसमें 57 को 50 और 60 के बीच में दर्शाया गया है ना। लेकिन इसमें आपको बताना है ये बीच की संख्या है, लेकिन ये 57 है वो किसके ज़्यादा पास है, 50 के ज़्यादा पास है या 60 के ज़्यादा पास है। तो यहाँ पे आप नंबर लाइन में देख सकते हैं 50 के करीब है या 60 के। तो ये 57 जो है 60 के करीब है ना, 60 के ज़्यादा पास है। तो यहाँ प्रश्न में लिखा है 50 के या 60 के, तो यहाँ पे आएगा 60 के ज़्यादा पास है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60, है ना। अगला देखते हैं। हाँ, एक बात मैं भूल रहा था कि ये 57 जो है 60 के ज़्यादा पास है, इसलिए 57 का निकटन, है ना, इस शब्द को याद रखना आपको। 57 का निकटन 60 होगा, क्योंकि 60 के निकट है, 57 60 के निकट है, इसलिए 57 का निकटन 60 होगा, जो दहाई का निकटन है, याद रखना, है ना। अगली जो हमारा क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, वो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन में, है ना। ये है अगला प्रश्न। 72 को दिया गया है जो 70 और 80 के बीच में है ना। लेकिन 72 किसके ज़्यादा पास है, आप नंबर लाइन को देख के बता सकते हैं। 72 70 के ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 70। 72 किसके ज़्यादा पास है, 70 के, अतः 72 का निकटन 70 होगा, है ना। अब प्यारे बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर लाइन में 108 को दिया है जो 100 और 110 के बीच में है ना। तो यहाँ पे सवाल में कहा गया है 108 किसके ज़्यादा पास है, 100 के ज़्यादा पास है या 110 के ज़्यादा पास है। तो ये 110 के ज़्यादा पास है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 108 किसके ज़्यादा पास है, 110 की, अतः 108 का निकटन क्या होगा, 110 होगा, है ना। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल है 580 को लिखा गया नंबर लाइन में जो 500 और 600 के बीच में है। अब देखते हैं 500 और 600 के बीच में तो है, लेकिन किसके ज़्यादा पास है। तो नंबर लाइन में आप देख ही रहे हैं 580 600 के ज़्यादा पास में है ना। तो यहाँ पे प्रश्न में लिखा है 580 किसके ज़्यादा पास है, तो हम यहाँ लिखेंगे 600 के पास है ना, 600 के ज़्यादा पास में है, अतः 580 का निकटन क्या होगा, 600 होगा बच्चों। यहाँ हम लिखेंगे 600, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको और क्या सवाल मिलेगा, ये देखिए हमारा ये अगला सवाल है जो कि नंबर लाइन में लिखा हुआ है 820 जो 800 और 900 के बीच में है। तो यहाँ पे सवाल में लिखना है आपको जवाब 820 किसके ज़्यादा पास है। अब आप देख ही रहे हैं 820 800 के ज़्यादा पास में है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 800 को, है ना, अतः 820 का निकटन क्या होगा, 800 होगा, है ना। इसी तरह से हमारा अगला सवाल है प्यारे बच्चों। अगला सवाल में नंबर लाइन में आप देख रहे हैं 122 को दिया हुआ है और जो 120 और 130 के बीच में है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है नीचे में 122 किसके ज़्यादा पास है, तो आप देख ही रहे हैं किसके ज़्यादा पास है, 120 के ज़्यादा पास है। तो यहाँ लिख देंगे 120। तो 122 का निकटन क्या होगा, 122 का निकटन होगा 120, क्योंकि 120 के ज़्यादा करीब है ना। अब इसमें निकटन मान में निकालने में एक विशेष स्थिति ये बनेगी कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं के बीचों बीच हो तो उसका निकटन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है 250 किसके ज़्यादा पास है। अब प्रश्न में पूछ दिया है कि 250 किसके ज़्यादा पास है, लेकिन यहाँ आप नंबर लाइन में देखेंगे 250 200 और 300 के बीचों बीच है, एकदम बीच है ना। तो बीचों बीच है, तो अब हम क्या करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात यह है कि जब वो बीचों बीच में जब होगा, कोई अंक दो संख्याओं के बीचों बीच होगा, तो उसको अगली संख्या में गिनती किया जाएगा, उसका निकटन मान,
जैसे 250 का निकटन मान 300 माना जाएगा, है ना। और यहाँ पे लिखा भी है बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए। 250, 200 और 300 के बीचों बीच है। ऐसी स्थिति में 250 का निकटन 300 माना जाएगा, है ना। अगली संख्या को, पीछे हम वापस नहीं जाएंगे, आगे की संख्या को उसका निकटन मान मानेंगे। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, देखते हैं। ये हमारा सवाल है पहला, दी गई संख्याओं का दहाई के निकटन मान पता करो। अब यहाँ पे आपको दहाई का निकटन बताना है ना। ये 24 है ना, ये है 24। 24 किसके करीब है? 20 के, उसका निकटन 20 होगा, है ना। 65 किसके करीब है? तो आप थोड़ा से गिनती को ध्यान में लाइए अपना। 65 जो है 60 और 70 के बीचों बीच आता है ना। तो बीचों बीच आता है तो हम क्या करेंगे, हम इधर वापस नहीं आएंगे बल्कि हम 70 की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना, इधर। तो 65 का निकटन क्या होगा? 70 होगा। 65 का निकटन 70 आएगा। इसी तरीके से इसका हो गया, इसका हो गया। 92 का देखते हैं। तो 92 तो स्पष्ट है, 90 के करीब है। इसका क्या आएगा? 90 आएगा, है ना। इसका 90 आएगा। और 148 का, यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, हमको जो प्रश्न दिया गया है वो सैकड़े में है 148, लेकिन हमको सिर्फ प्रश्न के अनुसार दहाई का निकालना है ना, दहाई के निकटतम मान को निकालना है। तो 48 किसके करीब है? 50 के, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150। क्या लिखेंगे? 150, 148 का निकटतम मान, है ना। अब नीचे वाली जो सवाल है वो ये कि दी गई संख्याओं का सैकड़े के निकटतम मान पता करना है ना। इसमें हमको सैकड़े के निकटतम मान पता करना है चारों प्रश्नों में। तो यहाँ पे पहला सवाल देखिए 235। तो 235 किसके करीब है? 200 के करीब है। यदि वो 250 होता 250, तो हम इसको 200 और 300 के बीचों बीच है, तो इसको हम 300 में इसकी जो निकटतम मान है 300 लेते हैं, है ना, आगे। लेकिन 250 से कम है, 235 है, तो क्या होगा? इसका निकटतम मान होगा 200। ठीक है बच्चों। इसी तरह अगला देखिए 709। तो बिल्कुल 700 के पास है, तो ये 700 आएगा, है ना। इसके बाद में दिया है 676, तो ये 700 के करीब है ना। मतलब 24 कम है 700 में, तो इसका भी 700 आएगा। 550, अब ये याद रखने वाली बात, ये 550 जो है 550 500 और 600 के बीचों बीच है। तो हम 500 को लेंगे या 600 को, क्या लेंगे? 500 और 600 के बीचों बीच, 500 और 600 की ये बीचों बीच है, 550 है ना। तो हम इसमें लिखेंगे, हम पीछे नहीं जाते हैं प्यारे बच्चों, निकटतम मान आगे लेते हैं, है ना। तो 550 का निकटतम मान होगा 600, है ना, 600। ठीक है। इसी तरह बच्चों आगे जो सवाल दिया है प्रश्न नंबर 3, इसमें भी आपको सैकड़े व दहाई व सैकड़े दोनों का निकटतम मान आपको पता करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपको पढ़ने के लिए, वीडियो लगातार देखने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।